हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में सरस मेले का ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। भाजपा ने किया हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। और देहरादून में राजकीय महिला कल्याण और पुनर्वास केंद्र में 40 भवनों का हुआ लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में सरस मेले में विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों को खरीदने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन की ओर से रेस कोर्स स्थित श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में मेला शुरू हुआ है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास ने इसका शुभारंभ किया। सरस मेले का आज यहाँ शुभारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल को प्राथमिकता दी है। तो आज जो है जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, जो छोटे समूह अपने अपने उसमें काम करते हैं, महिला समूह, उनको यहाँ एक बाज़ार मिलेगा। और निश्चित रूप से जो है क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली से पहले जो उन्होंने पात तैयार किए हैं, आज उनको यहाँ स्टॉल और इससे जो है उनके जो भी संस्थान है उनको अच्छा जो है प्रोत्साहन भी मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का है कि नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी देनी है, तो निश्चित रूप से आज ये जो सरस मेले का यहाँ शुभारंभ हो, इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। भाजपा ने हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि अधिकतर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुनकर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता ने जनप्रतिनिधियों पर विकास के लिए दबाव बनाया हुआ है, इसलिए गैर भाजपा से चुने गए प्रतिनिधि भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा ने राजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि 6 ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। देखिए, मैंने प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि हरिद्वार की जनता भी विकास चाहती है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर वहां का जनहित हमारे पक्ष में है। जिला पंचायत में पहली बार हम 14 स्थानों पर जीते। उसके बाद एक वातावरण ऐसा बना कि जनता का प्रेशर बड़ा काम करता है। हर जनता में जिसका विकास है, तो को पता है कि राज्य के अंदर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो सकता है। और उसी जनता के प्रेशर से ही सभी सदस्यों ने हमको समर्थन दिया। आज 36 सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत को प्राप्त हमारे साथ हैं और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है कि विकास खंडों के 6 विकास खंड है तो ईश्वरीय चमत्कार होगा। जनादेश जब जनादेश के पक्ष में जनता होती है तो जनादेश का सम्मान होता है। मुझे लगता है कि हम 6 के 6 विकास खंडों में अपने ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। ये पहली बार हरिद्वार में होगा। आज देहरादून के प्रेस क्लब में आजादी के अमृत महोत्सव में विगत 21 मई को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर माउंट एवरेस्ट पर आरोहण कर बिना ऑक्सीजन मास्क के राष्ट्रगान गाने वाले विंग कमांडर की गौरवपूर्ण उपलब्धि को युवाओं तक पहुंचाने के लिए विस्थापित एकता मंच द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस प्रेस वार्ता में कमांडर विक्रांत उनियाल की उपलब्धियां भी गिनाई गयी। जो एक एक्सपीरियंस है ये एक अविस्मरणीय है। सो दिस होल एक्सपीरियंस is memorable and the main feature is कि आपको ये मौका एवरेस्ट ने खुद इंडिपेंडेंस के 75वें साल में दिया। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड एवरेस्ट का पूरा जो समय था वो 36 डेज था, बट जो फाइनल वो 36 डेज में आपको एक प्री एवरेस्ट पीक भी करना पड़ता है। वो एक्सपीडिशन वहाँ से आपको 7-8 दिन लगते हैं बेस कैंप तक जाने में। वो आप ट्रैक, तो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड takes you 36 days. However, the final push, that is जब आप माउंट एवरेस्ट, जब आप एक्लेमेटाइज हो गए हैं और फाइनल माउंट एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन करीब 7 से 8 दिन होता है। आगे काफ़ी अभियान हैं पर हर एक अभियान अपने में श्रेष्ठ है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अगले साल कुछ ऐसा अटेम्प्ट करूँ जो कि खुद में एक लोगों को प्रोत्साहित करे। आपको उसकी नॉलेज 1-1.5 महीने में मिल जाएगी।
ममता बहुगुणा केस में आज देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में यूकेडी के कार्यकर्ताओं के साथ ममता बहुगुणा के घर के परिजन भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस केस की नई सिरे और सख्ती से जांच हो। उन्होंने ममता बहुगुणा के ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आप लोगों की भूमिका के चलते एक उम्मीद जगी है समाज में, और उसी के उम्मीद का परिणाम है कि आज ममता बहुगुणा जो विगत 3 साल पहले जो है जिनकी हत्या कर दी गई थी, वो उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले जो है लगातार न्याय की उम्मीद में घूम रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया, प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन उनको एक भरोसा जगा कि आप लोग जो है मीडिया के लोग इस मामले को भी अगर हाईलाइट करते हैं, इस मामले को भी उठाते हैं, तो क्या पता हमारी बेटी को जो है न्याय मिल सके, हमें न्याय मिल सके। तो उसी प्रकरण को लेकर के कल जो ममता बहुगुणा है, उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके ब्रदर हैं, वो डीजीपी साहब से मिले थे। उन्होंने इसके बारे में सीबीसीआईडी जांच की संस्तुति कर दी है। हम लोग भी अपने स्तर से गृह सचिव से, जो ये उत्तराखंड सरकार के हैं, उनसे मांग करेंगे और उनसे ये सुनिश्चित करवाएंगे कि इस प्रकरण की सीबीसीआईडी जांच हो। दूसरी ओर इस प्रकरण में पुलिस ने अपनी तरफ से एक तरीके से फाइनल रिपोर्ट लगा करके सबमिट कर दी थी। उसको परिजनों ने जो है चैलेंज किया था, री इन्वेस्टिगेशन के उसमें आज ऑर्डर हो गए हैं। उसको एडवोकेट साहब ने हमें अभी बताया है। हमारी अब एक तरीके से ये पूरा केस फ्रेश ढंग से जो है री इन्वेस्टिगेशन होगा। उसमें हम लोगों को आपकी भी मदद चाहिए, आप लोगों की भी भूमिका चाहिए। जिस तरीके से आपने अंकिता हत्याकांड को उठाया, हम लोग चाहते हैं कि इनके परिजनों को भी न्याय मिले उसमें। और जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल ने अंकिता हत्याकांड के मामले को लेकर के लगातार उस पर हम लोग बने रहे, उसको लगातार हम लोगों ने उसको किया, उसी तरीके से हमने इस प्रकरण में भी संकल्प लिया है कि इस प्रकरण में भी हम लोग जो ममता बहुगुणा है उनको न्याय दिलाएंगे, उनके परिजनों को न्याय दिलाएंगे और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने में आप सबकी भूमिका साथ हम लोग जो है इसको सुनिश्चित करवाएंगे। में शादी की थी और उसके बाद ये थोड़े दिन यहाँ घर गांव में रह के और मेरठ चले गए थे। उस समय इसका हस्बैंड जो है हम उसमें रिलायंस में काम करता था। बाद में वहाँ किसी भी तरह से ठीक ठाक अपने चल रहा था, एक बेटी भी हो गई थी, चल रहा था। फिर उसके बाद 2013 में उस समय जो कुछ मेरी हैसियत थी, मैंने उस समय दहेज भी दिया। 2013 में मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने अपनी तरफ से उनको 1 लाख रुपए, मेरी बेटी ने कहा कि 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दिया और 1 लाख रुपए मेरी बेटी ने कहा कि पापा हमें उधार दे दो, हमें फ्लैट खरीदना है। तो मैंने उनको दे दिए कि लो 2 लाख रुपए और दे दिए, सब फ्लैट खरीद लिया, सब कुछ है। लेकिन अब ये और 2000 से अब वहाँ अब पता चल रहा है कि ये दारू की लड़ाई करता था, लेकिन हमारी बेटी ने हमें ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि मैं उसके हार्ट का पेशेंट हूँ, उसकी माँ भी न्यूरो पेशेंट है, इसलिए जो है वो हमें नहीं बताया। आज देहरादून के केदारपुरम में राजकीय महिला कल्याण और पुनर्वास केंद्र में 40 भवनों का लोकार्पण महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य द्वारा किया गया। मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार महिलाओं से लेकर बच्चों तक के पुनर्वास की यहाँ व्यवस्था की गई है। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने अंकिता हत्याकांड को लेकर कहा कि महिलाओं को अपने कानून व्यवस्थाओं की जानकारी होनी जरूरी है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव गंभीर रही है। विगत 2017 से लेकर 2022 और 2022 से लेकर 2027 तक पे हमारी पूर्णतः, हम जब तक सरकार में हमारी जिम्मेदारी है, सामान्यतः भी जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो मैं मानती हूँ कि चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के ताने बाने में हो, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर प्रकार का कानून की व्यवस्था दी गई है, बशर्ते कि बालिकाओं को, बशर्ते कि महिलाओं को अपने अधिकारों की अथवा कानूनों की जानकारी हो। उसका हम लोग तेज़ी से जो है और अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग, चाहे वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से हो या महिला आयोग के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि महिलाएं अधिक से अधिक सुरक्षित हों, इसका संदेश भी हर घटनाक्रम में हमारी सरकार ने देने का काम किया है। अपराधियों को त्वरित पकड़ना, अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना, संबंधित को न्याय दिलाना, संबंधित के लिए आर्थिक रूप से उसके साथ खड़ा रहना, ये सारा संदेश हमारी सरकार ने दिया है, धामी जी ने दिया है। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित भी हैं और महिलाओं के लिए सरकार गंभीर भी है। उनको हर प्रकार की आर्थिक सुरक्षा से लेकर, आत्मनिर्भरता से लेकर, सामाजिक ताना बाने में उनकी महत्ता से लेकर सरकार उनके साथ पूर्णतः खड़ी है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।